दोस्तों, यूरोप के सभी देशों में अगर एक देश जिसे भारत का सबसे अच्छा मित्र समझा जाता है तो वो फ्रांस है। पिछले कुछ सालों में फ्रांस ने भारत की अन्य पश्चिमी देशों की तुलना में बढ़ चढ़कर मदद की है। जब अमेरिका ने फाइटर प्लेन के इंजन की केवल 80% टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात की थी, तो फ्रांस ने आगे आकर 100% टीओटी का ऑफर दिया था। लेकिन आज जो खबर सामने आ रही है उसने भारतीय डिफेंस मंत्रालय और अधिकारियों को सकते में डाल दिया है, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा है कि फ्रांस ऐसा भी कर सकता है। तो चलिए इस खबर को जानते हैं कि फ्रांस से आ रही ऐसी क्या खबर है जिसने भारत को परेशान कर दिया है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको डिफेंस, फाइनेंस और फॉरेन पॉलिसी पर वीडियोस रोज मिलते हैं। तो दोस्तों, यूरोपीय देशों में फ्रांस दशकों से भारत के लिए एक मित्र देश रहा है। भारत की डिफेंस जरूरतों को बिना किसी दिक्कतों के फ्रांस पूरा करता रहा है, वो चाहे मिराज फाइटर प्लेन हो या पनडुब्बियां। लेकिन 2014 के बाद जब से भारत ने फ्रांस से राफेल जेट की डील की थी, फ्रांस और भारत की मित्रता और संबंध अपने सबसे सुनहरे काल में पहुंच गए हैं। यहाँ तक कि भारत का भरोसा भी फ्रांस पर इतना है कि आने वाले समय में भारत फ्रांस से पनडुब्बी फाइटर जेट का इंजन तो लेने ही वाला है, साथ साथ भारत फ्रांस से अपने लिए 26 राफेल एम भी खरीदने वाला था। आपको याद ही होगा कि पिछले साल जब पीएम मोदी फ्रांस गए थे तो दोनों देशों के बीच इस पर समझौता हुआ था। भारत को क्योंकि राफेल की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई थी, तो भारत ने राफेल के नेवी संस्करण के लिए भी फ्रांस से ही बात की थी। इसी की सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद 5 दिन पहले भारतीय अधिकारी फ्रांस के लिए रवाना हुए थे, जहां उन्हें राफेल एम की कीमत को लेकर फ्रांस सरकार से बात करनी थी। लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं उनसे तो भारतीय रक्षा मंत्रालय की आंखें फटी की फटी रह गई हैं, क्योंकि खबरों के अनुसार फ्रांस ने राफेल एम के 26 जहाजों की कीमत लगभग 50,000 करोड़ रुपए लगाई है। इस हिसाब से पिछली बार जो राफेल भारत ने फ्रांस से खरीदे थे, इस बार फ्रांस उनसे दुगनी कीमत लेना चाहता है। हालांकि नेवी के लिए आने वाले इन राफेल में कुछ और भी टेक्नोलॉजीज हैं जो पिछले राफेल से अधिक हैं, लेकिन फिर भी ये कीमत बहुत 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 ज़्यादा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि अगर राफेल एम नहीं तो फिर और क्या? तो दोस्तों, ये सही है कि राफेल 4.5 जनरेशन में अच्छा प्लेन है, लेकिन इस कीमत में नहीं, क्योंकि इनसे अच्छी कीमत में तो भारत अमेरिका से F-35 भी खरीद सकता है। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है, मतलब अब उसे पकड़ना किसी भी राडार के लिए नामुमकिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि F-35 की डिलीवरी अमेरिका बहुत जल्दी कर सकता है, जबकि राफेल एम के लिए इंतजार करना होगा। और अगर किसी वजह से अमेरिका F-35 की डील नहीं भी करता है तो भारत के पास रूस है। रूस भारत को न केवल ये जहाज देगा, बल्कि वो भी इसे भारत में निर्माण करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालांकि फ्रांस भी राफेल की मैन्युफैक्चरिंग और रिपेयरिंग की यूनिट भारत में लगा रहा है, लेकिन फिर भी फ्रांस इतनी कीमत क्यों चाहता है पता नहीं। लेकिन क्या भारतीय अधिकारी और सरकार इतनी ज्यादा कीमत देने के लिए राजी होंगे? तो ये मुझे नहीं लगता। अगर फ्रांस अपनी इसी जिद पर रहता है तो भारत दूसरे ऑप्शन भी तलाशने लगेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।